स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। बट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुबह 3 बजे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुबह 3 बजे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी और एक ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) के घर पर हमला बोल दिया। सोमवार को हुए हमले में वीडीजी के परिवार के एक सदस्य और एक जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन उसका शव अभी बरामद नहीं हो सका है। बाकी के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पैरा कमांडो के साथ इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने जिले के गुंदा ख्वास इलाके में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा गार्ड पुरुषोत्तम कुमार के घर पर सोमवार तड़के 3:10 बजे हमला किया। आतंकियों ने फायरिंग और एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड पशुशाला के पास फटा, जिससे एक गाय की मौत हो गई। आतंकियों की फायरिंग में पुरुषोत्तम के चाचा विजय कुमार और सेना का एक घायल हो गया। पुरुषोत्तम ने कुछ महीने पहले रियासी में एक आतंकी को मार गिराया था। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उन्हें इसी 5 जुलाई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उनके अन्य परिजन गुंदा ख्वास गांव में ही रहते हैं। दोस्तों, बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों के नाम पर एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडीजी के घर के बाहर स्थापित सेना की सुरक्षा पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ ही पुलिस और खुद वीडीजी ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख आतंकी फायरिंग करते हुए घने जंगलों में भाग गए। सुबह होते ही राजौरी, कालाकोट और बुद्धल समोद से भारी संख्या में सुरक्षा बलों को गुंदा ख्वास की तरफ भेजा गया, जिसमें पैरा कमांडो भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने सुबह लगभग 4 बजे क्षेत्र में नवस्थापित सेना चौकी पर भी हमला किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम कर दिया और क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों के साथ एक बार फिर मुठभेड़ हुई। सेना के प्रवक्ता ने कहा, राजौरी के एक दूरदराज के गांव में सेना की चौकी पर एक बड़े आतंकी हमले को विफल कर दिया गया है। गोलीबारी और ऑपरेशन जारी है। हमला करने वालों में 3 आतंकियों के साथ एक स्थानीय मददगार के होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान ने देखा कि पुरुषोत्तम के घर की तरफ बढ़ने वालों में एक व्यक्ति आगे था और उसके पीछे 3 आतंकी चल रहे थे। इससे आशंका है कि वो व्यक्ति स्थानीय आतंकी मददगार हो सकता है। इन दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए गुंदा ख्वास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। हालांकि घना जंगल, ऊंची घास और मक्की की फसल के साथ धुंध सर्च ऑपरेशन में रुकावट पैदा कर रही है। तलाशी अभियान में सेना, पैरा कमांडो, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और वीडीजी लगे हुए हैं। खोजी कुत्तों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बरसात में धुंध के कारण दृश्यता इतनी कम है कि आतंकियों को तलाश कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस बात का भी खतरा है कि कहीं घात लगाकर बैठे आतंकी सर्च ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों पर हमला करके नुकसान न पहुंचाएं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दुनिया की पहली खोज, घर घर चलेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, पैदा होगी सूरज जैसी एनर्जी, धुआं न प्रदूषण, सालों चलेगी बिजली। सौर ऊर्जा से तो आपका भी घर रोशन हो रहा है, लेकिन भारतीय स्टार्टअप ने एक ऐसी खोज की है जिसमें सूरज जैसी न्यूक्लियर फ्यूजन वाली तकनीक से ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। इसका बाकायदा ट्रायल और पेटेंट भी हो चुका है। जरा सोचिए कि आपके घर में बिजली की सभी जरूरतें सूरज जैसी एनर्जी से पूरी होने लगे तो क्या बात हो। अब ये सिर्फ कल्पना नहीं जाएगा, क्योंकि हैदराबाद स्थित एक भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया की पहली ऐसी खोज कर ली है जो घर घर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का सपना पूरा कर सकती है। खास बात यह है कि इस लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर (LENR) को आप अपने घर की मेज पर रख सकते हैं और इससे न तो कोई प्रदूषण होता है और न ही किसी तरह का रेडियोएक्टिव विकिरण निकलता है। ये जादुई खोज हैदराबाद स्थित घरेलू स्टार्टअप हाइलिना ने किया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जो क्लीन एनर्जी पैदा करती है। इस प्रोडक्ट को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने हैदराबाद में लॉन्च किया। डॉक्टर रामराव एक जाने-माने मिसाइल साइंटिस्ट और आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इस मौके पर हाइलिना के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर वर प्रसाद, मुख्य रणनीतिक अधिकारी राम रामाशेषन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ दुरीराजन भी मौजूद रहे।
इस खोज को भारत सरकार की ओर से पेटेंट भी मिल चुका है। क्या है प्रोडक्ट की खासियत? कंपनी का कहना है कि यह प्रोडक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पर आधारित है, जो सूरज में पाई जाती है। इसकी मदद से गर्मी को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर गर्मी पैदा करते हैं। डॉक्टर रामाराव ने कहा, हमें पता है कि ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से ही डर जाते हैं। हमने इस प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस हाइड्रोजन, निकेल और पैलेडियम को मिलाकर अतिरिक्त ऊर्जा पैदा की है। इसका रिएक्टर भी स्टील का बना है और इसमें से निकलने वाली ऊर्जा न तो रेडियोएक्टिव है और न ही कोई प्रदूषण होता है। कैसे काम करता है प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट लो एनर्जी का उपयोग कर ज़्यादा ऊर्जा और गर्मी पैदा करने की क्षमता रखता है। बहुत कम मात्रा में बिजली का इस्तेमाल कर इसके रिएक्शन को शुरू किया जा सकता है और यह 1.5 से 2.5 गुना तक एनर्जी को बढ़ा देगा। ये प्रोडक्ट पावर जनरेशन की फील्ड में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी का कहना है कि इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा है और इस प्रोडक्ट की लागत 1 लाख रुपये प्रति रिएक्टर आती है। क्या है इसका उपयोग? कंपनी का कहना है कि इसका इस्तेमाल सर्दियों में रूम हीटर की तरह किया जा सकता है। साथ ही इंडक्शन जैसी तकनीक को और बढ़ा सकता है। इसका इस्तेमाल स्टीम पैदा करने से लेकर तमाम घरेलू और औद्योगिक ज़रूरतों में किया जा सकेगा। लॉन्च के मौके पर कंपनी ने लाइव टेस्टिंग में दिखाया कि कैसे 100 वाट की बिजली का इस्तेमाल कर इस प्रोडक्ट ने 150 वाट की हीट पैदा की। कंपनी ने कहा है कि इसका कॉमर्शियल यूज़ बढ़ाने के लिए हम फंडिंग का इंतजार कर रहे हैं।